हाय फ्रेंड, मैं आप लोग की एक कॉमेडी बात बोलती हूँ। मैंने बहुत रामायण बोला अभी कि मैंने देखो ऐसे ऐसे नहा के आई हूँ, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मेकअप करना है। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि भैया मैंने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया। ठीक है, तो मैं जो बोलने वाली थी कि बांग्लादेशी से मैंने सीखा है भाई रे भाई। वो लोग कुछ भी वो बात करते हैं तो बांग्लादेशी लोग कहते हैं अरे भाई रे भाई, ये क्या हो गया, एक ही होएगा चे भाई रे भाई। और अगर मुस्लिम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं लो, कोई मसला ही नहीं है। ये दो वर्ड मैंने इन दोनों कास्टों, दोनों देशों से सीखा है। और मैं क्या बोलूँ, मैंने इतनी रामायण जपी और फिर मुझे बाद में पता चला मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट में फेयर एंड लवली लगा लिया है, फिर मैंने फेस पाउडर लगा लिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब है अच्छी तरह से फेयर एंड लवली जितना मर्जी उतना थोप सकते हो, लेकिन लिमिटेड थोपो फेयर एंड लवली को, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा फिर जो है कि बाज़ार से फिर एक नया मंगवाना पड़ेगा। तो उतना मत खर्चा करो, लिमिटेड थोपो, इतना इतना सा थोपा करो फेयर एंड लवली। फिर उसके बाद फेस पाउडर जितनी मर्जी थोपो, क्योंकि देखो ये मेरा फेस पाउडर है, लगभग 1 महीना हो चुका है बेचारा, अभी तक इतना ही है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता, कितना भी थोप लो। ठीक है, तो आप फेस पाउडर थोपो। उसके बाद जो होता है ये आईब्रो पेंसिल की बात आती है। तो देखो ये मैं पहले आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। भैया मैं 3 दिन बाद नहा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या अवार्ड मिलना चाहिए, आप लोग ज़रा कमेंट में बताना। ये जो मैं इतना बड़ा बलिदान कर चुकी हूँ, इतना ठंडी में नहा लिया, तो ये बहुत बड़ी बलिदान है। ठीक है, जो हर कोई नहीं कर पाता। मेरा एक फ्रेंड है, अगर उसको कोई भी बात बोलते हो तो वो एक ही लाइन उसकी ज़ुबान पे आएगा, पता है क्या, सही बात है। ये आप गौर करना, अगर आप क्या गौर करेंगे, मैंने बहुत गौर चुकी हूँ। अगर कुछ भी मैं बात करती हूँ तो मेरा दोस्त कहता है बात तो सही है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वो मेरा इतना प्यारा दोस्त है, मैं 100 बार उससे रूठूँ, 100 बार उसको गालियाँ दूँ, लेकिन पता नहीं कई सालों बाद भी अगर एक बात ही मुझे सुनाई देगा उसका, बात तो सही है, सही बात है। तो भैया ऐसे दोस्त नसीब वालों को मिलती है जो मुझे मिला है। तो देखिए मैं कर चुकी हूँ आईब्रो को ड्रॉ। अब मैं चलती हूँ, मेरे आँखों में काजल देने की बारी आ रही है। मुझे सबसे गुस्सा आया, देखो क्या होता है कि ये 10 रुपये की काजल है, जब मैं लगाती हूँ फैल जाता है और नीचे की तरफ बह जाता है। मैं किसी की भी कॉपी, एक बार एक लड़की है मेरे क्लास में, उसकी मैंने एक बार कॉपी किया था। मैंने दूसरे दिन जब मैंने उसी की तरह काजल लगा के आई तो उसको पता चल गया, तो मैंने उसके बाद लगाया नहीं। जो भी है, बुरा नहीं, बुरा लगता है किसी की कॉपी करो तो। हालांकि मैं उस दोस्त के साथ गई और उस दोस्त ने कहा कि अरे ये तो उसकी तरह ही काजल लगाती है। भैया कितना बुरा लगता है, देखो एक मेरी तारीफ तो कर नहीं रहा है, उसी की फ्रेंड की तारीफ कर रहा है। भैया काजल भी लगाई हूँ तो उसी की तरह, कितना बुरा लगता है। एक्चुअली ये 10 रुपये वाला काजल है, जो बहुत ही गंदा काजल है। एक्चुअली मेरी औकात नहीं है कि मैं लैक्मी का एक काजल यूज़ कर सकूँ, तो मैं 10, अगर औकात भी होगा ना तो भी मैं 10 ही रुपये वाला लगाऊंगी, इतनी पागल हूँ मैं। तो 10 वाला ये जो काजल लगाती हूँ, जब लगाती हूँ ये फैल जाता है। ठीक है, तो वो बंदा कह रहा है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी काजल लगाती है। अब यार किसको गुस्सा आएगा बताओ, एक तो हम अपने दिल को लेके बैठे हैं और ऊपर से ये सुनने को मिले ये हमारी गर्लफ्रेंड जैसी है, और कितना गुस्सा आएगा। चलो उसकी बात छोड़ते हैं, अब आते हैं लिपस्टिक पे, जो मेरी सबसे फेवरेट है। मुझे लगता है बिना मेकअप भी चलेगा, लेकिन तुम लिपस्टिक अगर लगा लोगे ना, तुम्हारी शक्ल जो थोड़ी बहुत इधर की उधर लग रही होगी, एक लिपस्टिक से तुम्हारा चेहरा सही हो सकता है। मुझे हमेशा शुरू में, मैं इतनी मेकअप नहीं करती थी, क्या था, हमेशा मैं सिर्फ साबुन यूज़ करती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पिछले 10-15 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे,
मैंने कभी क्रीम यूज़ नहीं किया चेहरे पे। मुझे ऐसा फील होता था अगर मैं क्रीम यूज़ करूँगी तो मेरे चेहरे में दाने हो जाएंगे, इसलिए फेयर एंड लवली बोलो, महंगे महंगे क्रीम बोलो, भगवान कसम मैंने कभी नहीं लगाया। मैं सिर्फ साबुन यूज़ करती थी, मैं कभी भी क्रीम यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं फेस पाउडर यूज़ कर लूँगी पर क्रीम यूज़ नहीं करती थी। आजकल चेहरे की ऐसी दशा हो गई है कि मजबूरन मुझे क्रीम यूज़ करना पड़ रहा है। पहले क्या था, मुझे एक ही मेकअप था मेरी ज़िंदगी में, लिपस्टिक। अगर मैं कभी कहीं पे भी जाऊँ, ना ही मैं काजल यूज़ करती थी, ना ही कुछ, ना ही कोई मेकअप। मेरी एक ही चीज़ है, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो ख़ास तौर से लड़कियों का शक्ल भाई कैसा भी हो, एक लिपस्टिक लगाने से चेहरा बहुत चेंज हो जाता है। आप भी नोटिस किया होगा लड़कियों ने। तो देखो पहले शक्ल कैसी थी, अब एक लिपस्टिक की लगाने से शक्ल कैसी हो रही है। तो आजकल एक नया भूत सवार हो गया है मेरी ज़िंदगी में। मैं आँखों में ये लिपस्टिक थोड़ा थोप लेती हूँ। अब आई शेडो की पैसा औकात है, मेरी खुद की कॉस्मेटिक शॉप है भाई, ऐसे भिखारी मत समझो मेरे को, ठीक है। लेकिन मैं आई शेडो से बेहतर इसे समझती हूँ। आई शेडो में क्या होता है कि ग्लेस कम आता है, ये लिपस्टिक लगाने से जो है ग्लेस ज़्यादा आती है। तो हो गई मेरा मेकअप पूरा। और मैं जो कोई लड़कियां नहीं करती होगी आई डोंट नो, मैं लिपस्टिक के बाद बहुत डार्क लगता है, चिपचिप लगता है, तो उसके बाद थोड़ा फेस पाउडर लिप्स में दे देती हूँ ताकि ये जो है सूखा सूखा लगे, ड्राई लगे, गीलापन इसमें ना महसूस हो। तो अगर मेकअप करनी है भाई साहब किसी भी लड़की को, मेरे से एक बार टिप्स लेना, ठीक है, कैसे मेकअप करते हैं। तो चलो यार, ये हो गई मेरे मेकअप की पूरी कलियाँ। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है मैं सिंदूर क्यों लगाती हूँ, किसके नाम के लगाती हूँ। तो ऐसा है, देखो पति बहुत है मेरे, बहुत हो चुके, 1 2 3 4 बहुतों के साथ रिलेशन है। अगर रिलेशन हो चुकी है, अगर सोचूँ ना, एक एक बंदा मुझे एक एक डिब्बा 5 रुपए वाला सिंदूर लगा लेना, मेरे तो 10-10 पतियाँ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि मुझे सिंदूर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं लगाती हूँ। हालांकि इसलिए नहीं लगाती, मैं किसी पतिवती के नहीं लगाती। भैया आज ही मर जाए, आधी मैं विधवा हो जाऊँ, जितने की साथ मेरी शादी हो जाए, वो लोग एक्सीडेंट में आज ही मर जाए, तो बोल तो सकती हूँ कि हाँ भैया मैं विधवा हो चुकी हूँ। मतलब देखो, मुझे अभी पहली बात तो मैं विधवा हूँ क्योंकि जो लोग मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं, जो लोग मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, मैं कभी नहीं बोलूँगी वो मेरे हस्बैंड थे, कुछ थे, वो गैर मर्द थे जिसने 5 रुपए का एक सिंदूर लगा के मुझे ख़रीदने की कोशिश किया। और मैं एक ढीठ बंदी हूँ जो किसी के ख़रीदने से आती नहीं हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ। मैं आज की लड़की हूँ, मैं गवार नहीं हूँ, मैं कल की ख्यालों जैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बाकी लड़कों की तरह, लड़कों या इंसानों की तरह सोचती नहीं हूँ। मैं आज की लड़की हूँ, आज की तरह सोचती हूँ। अगर मैं पिछले ज़माने की होती भैया, जैसे बोलते वैसे रहती, लेकिन मैं आज की लड़की हूँ तो इंडिपेंडेंट हूँ हर तरफ से। मुझे लगता है जहाँ पे भी मुझे पैसे कमाने का मौका मिलता है, हार्ड वर्किंग से, गलत कामों से नहीं, हार्ड वर्किंग से। मैंने गलत काम करके भी भैया देख लिया, ठीक है। जो अच्छाई अपने अच्छे कामों से मिलता है ना, जो 2 वक्त की रोटी अच्छे काम करके खाओगे ना, वो कभी गलत काम करके नहीं खा सकते। तो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, इसीलिए कहूँगी कि आज की लड़की हूँ, मुझे जो ज्ञान देता है मैं उसको उल्टा ज्ञान देती हूँ। तो मेरे पंगे मत पड़ा करो यार, मेरे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा। चलो बाय, टाटा, सी यू लेटर।